हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज श्री गुरु पूर्णिमा महान महोत्सव हमारे शास्त्र पुराणों में आज के दिन की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। और आज श्रीमद् भगवद गीता जी का संभवतः विश्राम भी होना है। बड़ा सुंदर, बड़ा महिमावान दिवस है आज। गुरु गुकारश चांस अंधकारो ही रुकारस तेजी उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। मानो जो अंधकार से प्रकाश की ओर, कौन सा प्रकाश? ब्रह्म रूप प्रकाश। उकारश्च गुणातीत, रूपातीतो रुकार का। उकारश्च गुणातीतो, गु का अर्थ ही है जो गुणातीत है, और रू का भी अर्थ ही है जो रूपातीत है। मानो जहाँ न तो गुणों का प्रवेश है और न रूप, मानो न तो नाम और न तो रूप। इसलिए गुरु को साक्षात मानो जो गुण और रूप दोनों से परे है, न जिसे न तो गुण का स्पर्श है और न रूप का स्पर्श है, वो गुरु है। इसलिए हमारे शास्त्र पुराणों में, वेदों में गुरु को साक्षात ईश्वर कहा गया। और श्री कबीर साहब तो अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु को परिभाषित करते हुए कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता,
क्योंकि रजवीरज का सुविधा था। माता पिता को संत कबीर साहब ने वस्तुतः अपनी वाणी में संत कबीर साहब ने 7 गुरुओं की चर्चा की है और बड़े सरल और सार रूप से की है। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। 7 गुरु तो कहा है, पर सदगुरु एक ही को कहा है जो भवसिंधु से पार उतारे। तो प्रथम गुरु तो माता पिता को कहा, उनके रजवीर से जीव के शरीर का निर्माण होता है। और कबीर साहब दूसरा गुरु किसको कहते हैं? दूसर गुरु है मन की धाय, गिरह बास को बंद छुड़ाए। वो जो प्रसव कराने वाली दाई होती है उसको कहा क्यों? अन्नार छेदन वो करती है ना, तो गर्भ का जो कष्ट था 9-10 महीने से जीव को, उस कष्ट से छुड़ाने वाली तो प्रसव कराने वाली दाई हुई। कबीर साहब कहते हैं, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, जिन्होंने हमारा नामकरण किया। और ले नाम पुकारे गामा, उसी नाम से तो गांव घर नगर बस्ती जीव पुकारा जाता है। तीसरा गुरु नामकरण करने वाला। और चौथे गुरु जिन्हें शिक्षा देना, जग व्यवहार सब तब चिन्हा। चौथा गुरु जो जीवन में आरंभिक शिक्षा देने वाला है, जिससे हम जगत के व्यवहार का प्रतिपादन करते हैं, जगत का व्यवहार सीखते हैं। और पांचवा गुरु, पंचम गुरु जिन्हें वैष्णव के ना, राम नाम का सुमिरन देना। पांचवी गुरु वो जो वैष्णव दीक्षा देते हैं, वैष्णव बनाकर नाम मंत्र का ज्ञान देने वाले। राम मंत्र का ज्ञान का अर्थ है राम नाम स्मरण, परमात्मा का स्मरण कराने वाले, पर वैष्णव बना के। इसलिए जीव जगत में एक बात होती है, दीक्षा होती है, अगर जीवन में वैष्णव दीक्षा नहीं होती है तो उस दीक्षा को अपूर्ण माना गया है। मानो जीव मात्र की जीवन में वैष्णव दीक्षा होनी चाहिए। और फिर कबीर साहब कहते हैं, छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी 100 जोड़ा। छठवां गुरु वो जो संसार के सब भ्रम के जाल को तोड़ के, सारी दुविधाओं को मिटा के एक परमात्मा से नित्य संयोग करा दे। मानो ईश्वर एक है और एक ईश्वर ही है जगत में और कुछ नहीं है, इसका ज्ञान देने वाले। वासुदेव सर्वम का ज्ञान देने वाले। और सातम गुरु जी ने सत शब्द लगाया, जहां का तत्व सो तहां समाया। मानो भीतर का जो सार शब्द है उसको पकड़ा कर परम पद या मोक्ष धाम में पहुंचाने वाले। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। जब जीव पूर्ण परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय तब नष्ट हो जाते हैं, सब कर्मों का क्षय हो जाता है, फिर वो सच्चे संत कहलाते हैं। लेकिन वो सच्चे संत जब अपना अर्जित आत्मज्ञान दूसरे जीवों को देने लग जाते हैं तो उनको सदगुरु कहते हैं। अब ज्ञान के स्तर से देखा जाए तो सच्चे संत और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है वहाँ महापुरुषों ने सच्चा संत नहीं बताया, इसलिए कहते हैं वो सदगुरु भी नहीं हो सकते। हाँ, अध्यात्म पथ के साधक हों, अब चाहे साधु हो, महात्मा हो, त्यागी हो, वैरागी हो, योगी, सन्यासी, कोई भी हो सकते हैं। पर सदगुरु न भी हो तो इनमें से किसी को भी हम गुरु कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई सच्चा सदगुरु देखता है कि अरे अमुक शिष्य साधु साधक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया पर सदाचार में समन्वित है, नियमित साधना में है,
उसकी आंतरिक चढ़ाई हो गई है तो उसको आवश्यकता के अनुसार इस ज्ञान को बताने की दीक्षा देने का अधिकार दे देते हैं। तो वो गुरु या दीक्षा गुरु कहलाते हैं, सदगुरु नहीं कहलाते। सदगुरु के संबंध में तो संत कबीर साहब, अच्छा मुंडोक उपनिषद में भी गुरु की बड़ी महिमा आई है। जो गुरु है वो ही शिव है, जो शिव है वो ही गुरु है। जो गुरु और शिव में भेद रखते हैं वो महान पापी कहलाते हैं। यो गुरु स शिव प्रोक्ता यह शिव स गुरु। हमारे शास्त्र साधु संत कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं। गुरु ही तो भगवान तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है, या कह लें सरल उपाय है। गुरु की भक्ति साक्षात भगवत भक्ति कही गई है। आज गुरु पूजन का भाव ही है व्यास पूर्णिमा से। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय। आज भगवान वेदव्यास का प्रागट्य है और भगवान वेदव्यास ने तो चारों वेदों का विस्तार किया, 18 पुराणों का विस्तार किया, महाभारत, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, अन्य ग्रंथों को मनुष्य संकल्प ही कर लिया हो भगवान व्यास ने कि जीव को भवसिंधु से पार उतार दूंगा प्रबल शास्त्रों के बल पर। ऐसे भगवान व्यास का प्रागट्य, जहाँ सर्वस्व ज्ञान ही है, इसलिए भगवान व्यास के प्रागट्य उत्सव को ही, उस व्यास पूर्णिमा को ही ज्ञान को प्रदान करके आषाढ़ी पूर्णिमा मानो गुरु पूर्णिमा के रूप में समस्त गुरुजनों का पूजन, उनको नमन, दक्षिणार्थी सेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का स्वरूप बहुत व्यापक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत ब्रह्मांड के इस समस्त विश्व सृष्टि के समस्त गुरुओं को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, प्रेमियों को गुरु भाव से नमन। सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रसंग की ओर चलेंगे। ऐसे इस परम पावन गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सभी भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब बधाई है, बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बोले श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। प्रसंग था, भगवान ने महिमा सुनाई गीता जी की और अर्जुन जी से पूछा, अर्जुन तेरा मोह तो नष्ट हो गया ना, तूने मेरी वाणी को एकाग्र चित्त होकर सुन तो लिया ना। अर्जुन जी ने कहा, हाँ देव, नष्टो मोह स्मृत लब्ध्वा तत् त्वत् प्रसादान मया च्युते। आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, अब कोई शंका नहीं है, इसलिए मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलिए श्री भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। अर्जुन जी ने वाणी को विराम दिया, अपने भी वाणी को प्रभु ने तो दिया, अर्जुन जी ने भी दिया, ये कह के अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उधर संजय जी कहते हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, राजन, अरे मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य से युक्त और रोमांच कर देने वाले संवाद को प्रत्यक्ष सुना है। संजय जी आह्लादित हैं।
तो कहते हैं अरे अहो श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। दिव्य दृष्टि तो भगवान वेद व्यास ने दी थी। आज बड़ा भारी लाभ हुआ संजय जी का। सुनते तो धृतराष्ट्र भी हैं, पर उनकी बुद्धि पुत्र शोक में, पुत्र मोह में पड़ी हुई है। इसलिए संजय जी कहते हैं केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इसलिए राजन उन श्री हरि के उस अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र को लगा ये संजय कहाँ फंसा हुआ है। कथा कहानी तो अपनी ये कर लिया, ये मुझे नहीं बताता कि युद्ध में विजय किसकी होगी। मुझे तो केवल इससे मतलब है कि युद्ध में विजय किसकी होगी, पर उन महाराज धृतराष्ट्र को पूरा विश्वास है। दुर्योधन तो हमेशा ही सफल होता आया है, पर संजय के मुख से सुनना चाहते हैं। पर संजय जी का शरीर तो भगवान की उस संवाद का, भगवान के उस विश्व रूप का स्मरण कर करके बार बार स्तंभित होता है, संकुचित होता है। शरीर से पसीने आ रहे हैं, शरीर में कंप हो रहा है। उनकी आंखों में तो अद्वैतानंद समा गया। अब नेत्रों में प्रेम के आंसू नहीं थे, बल्कि मानो केवल जल प्रवाह ही शुरू हो गया। भगवान के शब्दों के अर्थ उनके उदर में नहीं समा रहे थे, गला अवरुद्ध हो गया था। आठों सात्विक भाव एकदम प्रकट हो गए। ऐसी विचित्र दशा हो गई, मुख से शब्द ही नहीं निकलता, और महाराज धृतराष्ट्र बार बार युद्ध के परिणाम को जानना चाहते हैं। पर अपने को संभाल के संजय जी ने शांत किया तो बाहर के देह की स्मृति हुई, पर आनंद की बाढ़ तो चढ़ उतर रही है। कहते हैं महाराज, स्वयं उपनिषदों को भी जिस ज्ञान के बारे में पता नहीं है, वही ज्ञान आज मैंने व्यासदेव की कृपा से श्रवण कर लिया। उसको श्रवण करते ही मेरे भीतर ब्रह्मत्व समा गया। मेरे पास तो मैं तू की दृष्टि और ये द्वैत की सृष्टि, इस सब का अंत हो गया। भगवान के वचन महर्षि व्यास की कृपा से, अनुग्रह से बड़ी सरलता से मुझे प्राप्त हो गए। ऐसे श्री गुरु की सामर्थ्य को भला संजय जी कहते मैं कहाँ तक गाऊं। कितनी भारी कृपा हुई। बार बार हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे राजन, बार बार शरीर की सुध जाती रहती है। क्योंकि बार बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद याद आ रहा है। स्मृति पटल पर जब संवाद आता है तो देहभान भूल जाते हैं। धृतराष्ट्र को भीतर भीतर खींच हो रही है, मानो इस संजय को क्या हो गया। किसी तरह ये श्री कृष्ण तो चुप हुआ, इसको क्या हो गया। संजय जी ने कहा महाराज धृतराष्ट्र, उन श्री हरि का साक्षात विश्व रूप का दर्शन करके आप इस प्रकार निश्चेष्ट होकर क्यों बैठे हैं। अरे रत्ती भर गुंजाइश थोड़ी है कि उस स्वरूप को देखकर केवल आश्चर्य किया जाए। उन दोनों के बीच में जो संभाषण हुआ, उस ज्ञान गंगा का वेग इतना अधिक है कि वो तो उस ज्ञान के साथ मुझे भी बाहर ले जा रहा है।
मैं तो उस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने अहम भाव को तिलांजलि दे दिया हूँ। अब तो मैं परमानंद का अनुभव कर रहा हूँ। मानो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बड़बड़ाहट करते हैं वो, पर बार बार उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण बार बार पुकार उठते हैं। लेकिन कौरवराज धृतराष्ट्र को उनकी दशा का कुछ भान ही नहीं। उनके मन में तो अपने विषय में ही खरी खोटी कल्पनाएं चल रही हैं। उधर संजय जी को बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये जो प्रसंग चला रहे थे बार बार संजय, भगवान श्री कृष्ण और भक्तराज अर्जुन के संवाद का, उस प्रसंग से हटकर महाराज धृतराज संजय से कहते हैं, अरे संजय, ये तुम्हारा कौन सा तरीका है? महर्षि व्यास ने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए बिठाया था, और तुम न जाने ये कहाँ का बखेड़ा लाकर तुमने यहाँ खड़ा कर दिया। महाराज धृतराज संजय जी से कहते हैं, संजय, अब तुम जरा ये बतलाओ कि ये जो युद्ध आ खड़ा हुआ है, इसमें अंततः विजयश्री किसके हाथ लगेगी? अब मुझे तो पूरा पूरा भरोसा है दुर्योधन का पराक्रम सदा सफल होता है। और पांडव सेना की तुलना करें तो दुर्योधन की सेना के सामने, दुर्योधन की तो सेना उनकी डेढ़गुनी है। मैं तो यही समझता हूँ कि विजयश्री दुर्योधन के ही हाथ लगने वाली है। क्यों संजय, मैं ठीक ठीक कह तो रहा हूँ ना? संजय, मैं तो यही समझता हूँ, पर न जाने तुम्हारी ज्योतिष इस विषय में क्या कहती है। अब तुम जैसा समझते हो वैसा मुझे बतलाओ। संजय जी आनंद के समंदर में गोते लगा रहे हैं उस ज्ञान गंगा के वेग में, और महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़ने के कारण युद्ध के परिणाम की ही चिंता लगी है। संजय जी ने भी कहा, गीता जी का अंतिम श्लोक प्रकट हुआ, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शेर्विजयो भूधर। संजय कहने लगे, महाराज, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि इस युद्ध में किसकी विजय होगी, पर हाँ, इतना सच अवश्य है कि यदि आयु शेष हो तो मनुष्य अवश्य जीवित रहता है। अरे जहाँ चंद्रमा है वहाँ चांदनी सहज ही रहती है। जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं वहाँ माँ पार्वती रहती है ना। अरे जिस जगह पे संत रहते हैं उस जगह पे विवेक रहता ही रहता है। राजा जहाँ होगी सेना वहीं होगी। जहाँ आग होगी तो फिर दाहक शक्ति भी तो होगी। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, धर्म का डेरा है। जहाँ धर्म उपस्थित है वहाँ सुख की उपलब्धि है। जहाँ सुख है वहाँ पुरुषोत्तम विराजमान है। धृतराष्ट्र कहता है, संजय, तुझे दो टूक बात करनी नहीं आती? तू कितनी बातें करता है? संजय जी कहते हैं, महाराज, जिस जगह पर गुरु निवास करते हैं उस जगह पर ज्ञान का वास होता है, और जिस जगह पर ज्ञान का वास होता है उस जगह पर आत्मदर्शन भी होता है, और जिस जगह आत्मदर्शन होता है उस जगह पर सब समाधान हो जाता है। मानो संजय जी कह रहे, भाव है कि अगर आपने प्रेम से, श्रद्धा से इन श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद को सुना होता तो मेरी तरह आपको आत्मज्ञान हो जाता, फिर भीतर ही भीतर सब शंकाओं का समाधान होता। पर कहें कैसे? पर कहते हैं, समझते हैं कि ये स्पष्ट बात ही समझेंगे महाराज। वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ उपस्थित रहेंगे, अरे लक्ष्मी तो उधर ही रहेंगी ना। तो अपने स्वामी के साथ वो जगदम्बा लक्ष्मी जिसे प्राप्त होंगी, तो क्या अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां उनकी सेविका होकर वहां नहीं रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही विजय स्वरूप है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। और जिस ओर वे रहेंगे उसी ओर विजय भी होगी। विजय की गति उधर ही होगी। और फिर अर्जुन की ख्याति तो विजय के नाम से ही है, और श्री कृष्ण स्वयं ही विजय स्वरूप है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो जिस तरफ श्री कृष्ण होंगे उसी तरफ लक्ष्मी सहित विजय अवश्य होगी। और फिर जिन लोगों को ऐसे श्रेष्ठ माता पिता का आश्रय मिल जाए,
वो लोग जहाँ रहते हैं उस देश के वृक्ष भी, क्या कल्प वृक्ष उनकी कोई स्पर्धा कर सकता है? वहाँ के पत्थर भी चिंतामणि हो जाते हैं। ऐसा भारी विलास अद्भुत वाणी सुनाई। महाराज कहता हूँ, इसलिए मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि जिस तरफ लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण है उस तरफ समस्त सिद्धियां मानो स्वतः रखी हुई हैं। अब इसके अलावा मेरी समझ में और कुछ नहीं आता। गुरु होता है पारस, दीक्षा देता है लोहे को तो वो लोहा सोना बन जाता है, पर जगत के व्यवहार के लिए सोने से काम चलता है, पारस से तो चलता नहीं। इसलिए महाराज आपको ये संदेह होता ही क्यों है कि विजयश्री किसको प्राप्त होगी? यदि अर्जुन को जहां श्री कृष्ण है वहां विजय नहीं है तो फिर विजय ही व्यर्थ है, उस विजय का कोई अर्थ नहीं है। जहां पांडुनंदन अर्जुन है उसी जगह पर सारी विजय है, सारा अभ्युदय रहेगा। और यदि आपको महर्षि व्यास के सत्य वचनों पर आपका विश्वास हो तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि मेरा ये वचन अटल है। जिस जगह वे लक्ष्मीपति भगवान नारायण हैं उसी जगह पे भक्त शिरोमणि अर्जुन भी हैं और वे सुख और मंगल के लाभ के निवास स्थान हैं। और यदि मेरी ये वाणी मिथ्या साबित हो जाए तो हे महाराज आप समझ लें कि मैं महर्षि व्यास का शिष्य ही नहीं हूं। मनु तरह तरह से अपनी वाणी को युक्तिपूर्ण बना के संजय जी ने प्रतिज्ञा का उद्घोष कर दिया दोनों हाथ उठाकर, और उन्होंने संपूर्ण महाभारत का सारांश एक ही श्लोक में रख दिया और धृतराष्ट्र जी के हाथ पर दे दिया। तो 700 श्लोक की बनी है गीता। संपूर्ण गीता का भी इकट्ठा किया हुआ अर्थ इस एक ही बात में है, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं समस्त मंगल कल्याण और जीव का लाभ है। जहाँ भगवान है वहीं भक्त है। तो गीता जी की तो इतनी महिमा गाई गई कि जो तन मन वाणी से गीता जी का भक्त हो जाए तो आत्मानंद का साम्राज्य प्राप्त करे। और गीता जी में 700 श्लोक क्या है? हम तो यही समझें कि गीता जी की महिमा का गान करने वाले ये 700 भाट हैं। ऐसे विलक्षण इस गीता की गंगा में स्नान करके मानो सब तीर्थ ही गीता जी के एक श्लोक के रूप में प्रकट हो गए हैं। ये तो विरक्तों के चित्त को भी लुभाने वाली चिंतामणियां हैं, या कह लें कि कल्प वृक्षों की पंक्तियां लगी पड़ी हैं 700। इस प्रकार जो 700 श्लोक हैं गीता जी में सब एक से बढ़कर एक हैं। अब फिर एक एक श्लोक का अलग अलग गुण कीर्तन करना कहाँ संभव होगा? न तो कोई श्लोक किसी से बढ़कर है न घटकर है। अरे गीता जी के वाच्य वाचक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। तो गीता जी का अर्थ जानने से जो कुछ मिलता है वही वस्तु वही चीज इसका पाठ करने से भी मिलता है। इसलिए गीता शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति समझना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, ऐसे ही ये गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण का वांगमय मूर्ति है। गीता तो संपूर्ण 700 श्लोक में गीता संपूर्ण ब्रह्म ही है। तो समस्त विश्व पर कृपा करके उन भक्तराज अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने ये परम
बोले कि आत्मानंद सबके लिए सुगम कर दिया प्रभु ने। जैसे माता, अच्छा किसी को ज्ञान प्राप्ति की कामना हो तो एकमात्र गीता जी की सेवा होनी चाहिए, अनेक शास्त्रों का वहाँ लाभ नहीं है। भगवान ने इतने वात्सल्य से गीता जी सुनाई, उसी को भगवान व्यास देव जी ने हथेली पे लेने योग्य बना दिया। माता जिस समय अपने बालक को भोजन कराने बैठती है तो क्या करती है, उस बच्चे के मुंह में छोटे छोटे ग्रास देती है, छोटे छोटे कौर। क्यों? सहज में खा ले, आराम से पाले। इसलिए महर्षि व्यास ने भगवान के वचनों को इस ग्रंथ में संकलित किया। ये तो भगवान व्यास ने जगत पर बड़ा भारी उपकार किया जी। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। भगवान व्यास ने, अच्छा गीता जी की परंपरा भी बड़ी विलक्षण चली, और परंपराओं में तो कई शाखाएं होंगी। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते मैं अपनी परंपरा सुनाऊं। जो मंत्र की परंपरा होती है, जो गुरुओं की परंपरा होती है, शाखाएं होती हैं पर बहुत विशेष नहीं होती हैं, पर होती हैं, क्योंकि जीव कल्याण के लिए ही इन महापुरुषों का अवतार होता है। पर संत ज्ञानेश्वर जी महाराज इन गीता जी की परंपरा सुनाने लगे। क्या सुनाते हैं? बोलिए श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में जो क्षीर सिंधु है उसके पास में भगवान शिव ने माँ पार्वती के कानों में जो रहस्य बतलाया था, वो ही रहस्य क्षीर सिंधु की तरंगों के जो मकर के उदर में रहने वाले मत्स्येंद्रनाथ थे ना, उनको वहीं प्राप्त हो गया भगवान शिव से। मत्स्येंद्रनाथ नाम ही था इसलिए इनका, मकर के उदर में थे। और इन मत्स्येंद्रनाथ से जो भग्न अवयव वाले थे चौरंगीनाथ, सप्तशृंगी पर मिले थे एक बार। तो चौरंगीनाथ के जो भग्न अवयव थे मत्स्येंद्रनाथ के दर्शन से एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। उस समय जो मत्स्येंद्रनाथ थे अटल समाधि का विचार करके इस रहस्य का संकेत उन्होंने गोरक्षनाथ जी को बतला दिया। अब गोरक्षनाथ जी योग के सरोवर थे जी, या कह लें कि विषयों को विध्वंस करने वाले काल ही थे वो एक। मानो उस समय मत्स्येंद्रनाथ जी ने श्री गोरक्षनाथ को अपना सर्वस्व समस्त अधिकार प्रदान कर दिया। वो खुद समाधि पीठ पर अधिष्ठित हो गए। और गीता जी में जो अद्वैतानंद का वर्णन हुआ, व्याख्यान हुआ, खूब हुआ, भरपूर किया प्रभु ने। जो भगवान शंकर के ही समय से चला आ रहा था, तो गोरक्षनाथ जी ने उसका उपदेश ज्ञानीनाथ जी को कर दिया। और जब श्री ज्ञानीनाथ जी ने देखा कि अरे ये कलिकाल तो सब जीवों को अपना ग्रास बना रहा है, बड़ी तेजी से बना रहा है, तो उन श्री ज्ञानीनाथ जी महाराज ने ऐसी विकट स्थिति समस्त जीवों की देखकर कलिकाल से ग्रसित इस गीता शास्त्र का रहस्य जो भगवान शिव की परंपरा से चला, इसका उपदेश निवृत्तिनाथ जी महाराज को दिया।
और इसके रहस्य का प्रचार करने का भी आदेश दिया। मानो आदि भगवान शंकर से, भगवान शिव तो आदि गुरु हैं। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गोस्वामी जी ने बालकांड के मंगलाचरण में ही कहा, भगवान शिव साक्षात गुरु रूप है, आदि गुरु है, सब गुरुओं के गुरु हैं। ऐसा कौन जो भगवान शिव की उपासना न करता हो, न करे और ज्ञान प्राप्त करे, भक्ति प्राप्त करे। तो भगवान शिव से लेकर जो शिष्य परंपरा चली इस गीता जी के रहस्य बोध को कराने के लिए, तो इस संप्रदाय में अंततः श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने अपने छोटे भाई श्री ज्ञानदेव जी महाराज को इस रहस्य, अद्भुत रहस्य इस ग्रंथ के सब सौंप दिए। यही ज्ञानदेव जी महाराज समय पाकर आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकट हुए, विश्व विख्यात। बोलिए श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। महाराष्ट्र की परंपरा में इनको भी महायोगेश्वर कहा जाता था। इतने बड़े भारी योगी थे, लेकिन इनकी महिमा केवल इसलिए नहीं थी कि ये इतने बड़े योगेश्वर थे, कि इतने बड़े ब्राह्मण थे। नहीं, ये महान भगवत भक्त भी थे। पहले तो ये निर्गुण उपासक ही थे, पर काल पाकर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य रस प्रेम से परिपूर्ण हो गए। जैसे सुखदेव जी महाराज पहले निर्गुण उपासक ही थे, पर काल पाकर, समय पाकर पीछे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य रसमय प्रेम से युक्त परिपूर्ण ब्रह्म दृष्टि स्थित रखते हुए ऐसे महापुरुष साक्षात अवतार ही थे। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के क्रीड़ा शुक ही हैं वो, तभी तो वो शुकदेव हैं। गीता जी के इस अंतिम श्लोक में यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, गीता जी में कई स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर, महायोगेश्वर कह के अद्भुत बताया गया है। और भगवान का विराट स्वरूप जब दर्शन हुआ वो तो अत्यंत अद्भुत था। भगवान ने रामावतार में माता कौशल्या को भी विराट रूप दिखाया। कृष्णावतार में माँ यशोदा को विराट रूप दिखाया। कौरवों की सभा में दुर्योधन को विराट रूप दिखाया। पर वो रूप ऐसे अद्भुत नहीं थे जो भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि में भक्तराज अर्जुन को दिखलाया। और हनुमान जी महाराज तो उस रथ की ध्वजा पर बैठे ही हैं, उन्होंने भी दर्शन किया। उधर व्यास नारायण भगवान ने संजय जी को उपदेश दिया, दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने भी दर्शन किया। और भगवान ने अर्जुन जी को रूप कैसे दिखाया? दिव्य दृष्टि दी, तब उस विश्व रूप का दर्शन अर्जुन जी को हो सका था। भगवान महायोगेश्वर हैं। क्यों? संपूर्ण योगों के ईश्वर मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। महायोगेश्वर, योगेश्वर बार बार कहा जाता है। क्यों? भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को कुछ सीखना नहीं पड़ता, उनका योग स्वतः सिद्ध है, सर्वज्ञ है, ऐश्वर्य परिपूर्ण है, सौंदर्य, माधुर्य, वैभव। अरे इन गुणों की गणना कहाँ तक होगी? ये समस्त गुण अपने ऐश्वर्य के साथ सबके सब भगवान में स्वतः स्थित रहते हैं। ये गुण भगवान में नित्य रहते हैं और ये गुण असीम है। जैसे पिता का पिता, फिर पिता का पिता, ये परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में ही समाप्त होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं उन सब की समाप्ति परमात्मा में ही होती है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो। धृतराष्ट्र जी का
विजय को लेकर प्रश्न था, पर संजय जी ने बड़े यथार्थ रूप से उत्तर दिया। मानो पांडुपुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान यज्ञ सुसंपन्नम प्रियते पार्थ सारथे अंगीकरो तु तत्सर्वम मुकुंदो भक्तवत्सलः। भगवान तो ये तो प्रेम के वरदानी, मुक्ति के दाता भगवान ऐसे विलक्षण गीता शास्त्र का उपदेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक परम रहस्यमय विषय कहा गया और बड़े कृपालु, बड़े दयालु भगवान ने अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सभी प्राणियों के हित के लिए कहा। पर भगवान के इस प्रभाव को वही जानेंगे जो भगवान के शरण होकर श्रद्धा भक्ति से इसका अभ्यास करते हैं। और फिर जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए तो ये उचित ही है कि जितना शीघ्र हो अज्ञान की नींद से उठकर अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सदा ही इस गीता शास्त्र का श्रवण करें, मनन करें, पठन पाठन के द्वारा इसका परिपूर्ण अभ्यास करें। भगवान की आज्ञा के अनुसार, जो गीता जी में भगवान की आज्ञाएं हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन में लग जाए, भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन करने में तत्पर रहें, तो फिर तो अंतःकरण में प्रतिदिन ही नए नए सद्भाव उत्पन्न होते रहते हैं। और फिर जो शुद्ध अंतःकरण हो जाते हैं वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र की जय। श्री व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान की वाणी को विश्राम, उन भक्तराज महात्मा अर्जुन की वाणी को विश्राम, और साथ ही उन परम भक्त भगवान व्यास के शिष्य उन संजय जी महाराज की वाणी को विश्राम, और उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता अपने विश्राम पर भगवान की अपार असीम अनुकंपा कि भगवान के इस रहस्यमय ये जो ज्ञान का वेग है, किंचित मात्र में हम लोगों ने भी किंचित स्मरण किया, ये भी भगवान की अपार कृपा, महापुरुषों की बड़ी भारी कृपा अनुग्रह है। कल से श्रावण मास आरंभ है, और कल कितनी सुंदर बात है, पहले ही दिन सोमवार का दिन है, अंतिम दिन भी सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और भवानी शंकरो वंदे, गोस्वामी जी कहते हैं मंगलाचरण में बालकांड गए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, माँ पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। मानो ये पूरा मास ही उपासना का मास कहा गया है, श्रद्धा विश्वास का। अपने जीवन में अपनी जो निष्ठा है उसमें अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को दृढ़ करने का मास। बड़ा सुंदर ये श्रावण मास, भगवान शिव की अपार महिमा। चलो जी, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। अभी तो
इस समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय शोभा जी, जय भगवान। श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री महाराज जी की जय, कोटि कोटि सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय उदय। अब